मिथुन राशि वालों प्रणाम। मेरे मित्रों, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा? क्या आपको लगता है कि यार आप बहुत अकेले से पड़ गए हैं? कोई भी आपकी भावनाओं को समझने की जरूरत ही महसूस नहीं करता? क्या लगातार कोशिशों के बावजूद भी करियर में आपको वह मुकाम नहीं मिल पा रहा मेरे मित्रों, जिसका सपना आपने देखा था, जिसकी आशा आपने की थी, वो अभी तक आपका अधूरा है? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसको आप बहुत संभालना चाहते हैं लेकिन लगातार दूरी बढ़ती जा रही है? तो मेरे मित्रों, जून, जुलाई और अगस्त क्या हाल रहेगा करियर, दाम्पत्य, प्रेम, धन, भाग्य, इन सब पर एक संक्षिप्त ज्योतिषीय सलाह की वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं मेरे मित्रों। देखिए, जून की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो जून माह में राहु आपके नवम भाव में रहेंगे और सूर्य बुध आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह करियर की यदि बात करें तो बुध और सूर्य का प्रभाव कार्य स्थल पर आपको नई जिम्मेदारियों से रूबरू करा सकता है। यह आपकी प्रतिभा को निखारने का समय होगा। यदि बात करें तो किसी पुराने काम को दोबारा से शुरू करने का मौका आपको मिल सकता है, जिसे आप सोच रहे थे कि काश यार यह काम दोबारा से शुरू हो जाता, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इस काम को शुरू करने में। तो करियर के दौरान आपको यह मौका मिल सकता है मेरे मित्रों। हालांकि जून के मध्य में थोड़ा सा असंतोष करियर को लेकर के दिखाई देता है, लेकिन संयम जरूरी। हाँ, मध्य से पहले कहीं ना कहीं आपको विदेशी कंपनी में नौकरी या फिर विदेश में जाकर के नौकरी, इस तरह का कोई मौका प्राप्त हो सकता है यदि आपकी कुंडली में विदेश भाव मजबूत है। गोचर आपको सपोर्ट करता है, लेकिन वो चीज आपकी कुंडली में मेरे मित्रों होनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो जून माह में थोड़ी मानसिक थकान और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। इससे बचने के लिए थोड़ा हरी घास पर आपको नंगे पांव टहलना चाहिए। सुबह की हवा जो है आपके मन को स्थिर करने का काम करेगी मेरे मित्रों। शिक्षा की बात करें, मेरे जो विद्यार्थी वर्ग है, जून माह में मिथुन राशि के छात्रों, आपके लिए बड़ा उत्तम समय इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहा है। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि दिखाई दे रही है। यदि आप लिखना चाहते हैं, यानी कि आप लिखने के शौकीन हैं, तो यहां पर आपको काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं। यदि आप संचार या कला के क्षेत्र में हैं और इन क्षेत्रों में, कला और संचार के क्षेत्र में हमारे जो छात्र हैं वो किसी तरह की प्रतिभागिता कर रहे हैं, तो उनके लिए यह गोचर बड़ा ही शुभत्व के संकेत मेरे मित्रों लेकर के आया है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो आपके प्रेमी के साथ, आपकी प्रेमिका के साथ यदि कोई उलझन थी, कोई मतभेद था, कोई दिक्कत थी, कोई बात थी, तो वो दूर हो रही है। आप दोनों में निकटता बढ़ रही है। पति पत्नी है तो पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो गया था, किसी तरह की कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी हट रही है। यानी कि दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, दोनों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं, दोनों कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ यार, हमसे वो गलती हुई थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए पारिवारिक जीवन को और बेहतर चलाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो दाम्पत्य जीवन में होंगे, और प्रेम संबंधों में भी यही हाल रहेगा। तो प्रेम और दाम्पत्य जीवन दोनों के लिए
जून माह बहुत अच्छा है। जो अविवाहित मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए नया कोई प्रस्ताव विवाह का आ सकता है मेरे मित्रों। धन की बात करें तो बुध के 12वें भाव में होने के कारण, हालांकि बुध 12वें भाव में कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद फिर ये आपके लग्न में आ जाएंगे, तो कहें कि 7-8 जून के बाद आय के स्रोत में वृद्धि के योग मेरे मित्रों बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कोई नया आपका आइडिया बिजनेस में आपके आय के स्रोतों को बढ़ा सकता है मेरे मित्रों। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के बुध देव की कृपा से जून माह में आपके लिए कई तरह के शुभत्व के संकेत यह गोचर लेकर के आया है। अब देखिए, इस महीने आपको उपाय क्या करना है जिससे कि ग्रह दोष समाप्त हो। सबसे पहला उपाय तो आपको मंगल का करना है। मंगल का क्या उपाय करें कि हर शनिवार या मंगल कोई भी एक दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल पुष्प की माला भेंट कीजिए, एक देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं मंदिर में हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके समक्ष बैठ जाइए और जितना आपके पास समय है सीताराम 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 का पाठ कीजिए और कहिए बजरंगबली से, हे सीताराम जी, हे बजरंगबली जी, हमारे जो भी दोष हैं वो चाहे ग्रह जनित है और चाहे प्रारब्ध जनित है और चाहे अभी हमारे द्वारा किए गए गलती के परिणाम हैं, उनसे हमें मुक्त कीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए। जून माह का उपाय। और दूसरा उपाय बुध का उपाय, रोजाना एक माला ओम ग्लोम गंग गणपते नमः इस मंत्र का आप कीजिए तो इससे बुध की कृपा आपको मिलेगी। आपके करियर में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में, आपके मीटिंग्स में, आपकी स्किल्स में कहीं ना कहीं गोचर के कारण सफलता और मजबूती के योग में मित्रों बनते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि वालों, जुलाई के महीने की बात करें तो देखिए, जुलाई का जो महीना है वो आत्मनिरीक्षण का है। सूर्य और गुरु आपके लग्न में रहेंगे, बुध आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, जो कि काफी अच्छा योग कहा जा सकता है। मंगल देव आपके थर्ड हाउस में रह करके आपके छठे स्थान को देखेंगे और भैया आपके दशम और नवम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, जो कि गोचर के हिसाब से एक बहुत शुभ परिस्थिति कही जा सकती है मेरे मित्रों। जुलाई में यदि करियर की बात करें तो इस समय प्रमोशन का समय गोचर के हिसाब से मिल रहा है। यदि आपका प्रमोशन ड्यू था मेरे मित्रों, यदि अब तक आपको प्रमोशन नहीं मिल पाया था और आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, दशमेश आपके बहुत मजबूत स्थिति में है, तो प्रमोशन के चांस इस जुलाई माह में यह ग्रह गोचर की कृपा से आपको मिल रहा है। दूसरी बात, पुराने बॉस या फिर संपर्क का आपको बहुत अच्छा फायदा जुलाई माह में मिलने के संकेत मिलते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप कहीं और काम कर रहे हैं और आपका जो पुराना बॉस है वो आपके संपर्क में आए, वो आपसे कहे कि यार तुम जहां पर हो अभी वहां पर प्रसन्न हो, और आप कहे कि नहीं सर मैं स्विच करने की सोच रहा हूं, तो हो सकता है कि वो कहें कि आपको, आप जिस डेजिग्नेशन पे हैं हम आपका प्रमोशन कर देते हैं, आप हमारी कंपनी में दोबारा से वापस आ जाइए। मतलब हमने एग्जाम्पल कहा, तो पुराना बॉस या फिर कोई पुराना संपर्क आपके करियर में, आपके प्रमोशन में आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। किसी बड़ी मीटिंग या इंटरव्यू में आपकी प्रतिभा बढ़ चढ़कर बोलने के संकेत मिलते हैं। जो आपको सुनेंगे, आपकी मीटिंग के स्टाइल को देखेंगे, आपके इंटरव्यू के स्टाइल को देखेंगे, वो आपसे इंप्रेस होंगे। ये जो गोचर है ना बुध का, ये वाणी में जब बुध होता है ना तो वाणी को इतना कलात्मक बना देता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता मेरे मित्रों।
और वाणी भाव में जब बुध आता है मेरे मित्रों, तो कमाल की एक ऐसी अद्भुत शक्ति देता है वाणी में कि जिससे वो व्यक्ति बात करता है और दूसरे लोग उससे मतलब इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकते। और वही शक्ति जुलाई माह में करियर में बहुत ज्यादा मिथुन राशि वालों की मदद करने वाली है। अब देखिए, यदि स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की दृष्टि के कारण शनिदेव आपके 10th हाउस में है और 4th हाउस को देखेंगे और सीधे आपके 12वें हाउस को भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं हड्डियां या पीठ संबंधी कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसे में व्यायाम करें और डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर यदि कोई दवाई वगैरह आपको बताता है तो वो ले, क्योंकि हड्डियों में जब दर्द होता है तो बड़ी दिक्कत शरीर को महसूस होती है। तो शनि का ऐसा इशारा यहाँ पर ग्रह गोचर के अनुसार हो सकता है कि इस तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा पीठ का ख्याल रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि यदि स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो मेरे मित्रों फिर कैसे और चीजों को हम पा पाएंगे। शिक्षा की बात करें तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों के लिए यह उत्तम समय है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरे अवसर यह प्रदान कर सकता है यह जो जुलाई माह का ग्रह गोचर है। यदि आपकी विदेश में पढ़ाई करने की योजना थी, आप विदेश से कोई कोर्स करना चाह रहे थे और उसमें बार बार कोई अड़चन आ रही थी, तो मेरे मित्रों वो अड़चन जुलाई माह में मिथुन राशि के छात्रों के लिए दूर होती हुई दिख रही है। यदि आपकी कुंडली में भी विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के योग है तो मेरे मित्रों गोचर कार का लाभ आपको मिल सकता है और जुलाई माह में आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। फोकस आपका पढ़ाई पर रहेगा, जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में उतरेगा। ऐसा होता है ना, बहुत से छात्र रटते हैं और बहुत से छात्र जो होते हैं वो समझते हैं। अब जो समझ लेता है वो शायद ही भूलता है, लेकिन रटने वाले जो हमारे पास छात्र आते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी हमने रटा लेकिन हम भूल गए। तो रटने की प्रवृत्ति को छोड़ करके आप समझने की प्रवृत्ति की ओर इस समय अग्रसर हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों के लिए जुलाई माह का मिथुन राशि का गोचर कहा जा सकता है। प्रेम की बात करें तो मेरे मित्रों आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताने का मौका इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। खाने पीने के आप काफी शौकीन रहने वाले हैं। हो सकते हैं आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं पर घूमने के लिए जाएं, कोई वहां पर आपकी जैसे पार्टी वगैरह होती है, कोई पार्टी वगैरह करने का आपको मौका मिले। इस दौरान आपका संगीत में भी मोह रहेगा, थोड़ी डांस की ओर आप लोगों की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए यह बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज की अति से आपको बचना है। अति सर्वत्र वर्जते, तो अति को अपने जीवन में स्थान मेरे मित्रों बिल्कुल मत दीजिए। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जून माह में आपने एक दूसरे को समझा था, उसके बाद जून माह के अंत में थोड़ी सी कुछ कलह का सामना या फिर कहें कि कुछ वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ा था। लेकिन जुलाई माह में गुरु और सूर्य की दृष्टि और फिर सूर्य यहां से हट करके शुक्रदेव यहां पर आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के एक दूसरे के प्रति निकटता दिखाई दे रही है। यानी कि पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ रहा है, सामंजस्य बढ़ रहा है, समझदारी जुलाई माह में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धन की यदि बात करें तो यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया था तो उसका लाभ जुलाई माह में मिथुन राशि वालों को मिल सकता है। यहां पर देखिए शुक्रदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा खर्च आपका होगा किस चीज पर। अब हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार वगैरह या किसी का आपका परिवार में कोई थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आपको थोड़ा सा मेडिकल पर खर्च करना पड़े। तो इससे बचने के लिए वैभव लक्ष्मी माता की आराधना कीजिए। हर शुक्रवार को
मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनको भोग लगाइए खीर का। इससे मां लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी और जो मेडिकल पर खर्च होना है या अचानक से जो खर्च होना है उसकी संभावना काफी कम होने के संकेत यहां पर मेरे मित्रों बन जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं ना कि यार हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए मानसिक स्थिति के मामले में गुरु और सूर्य आपको धीर गंभीर बना रहे हैं। आप दूरदर्शी जुलाई माह में दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान के प्रति आपका समर्पण होगा। जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके प्रति आपके मन में एक अलग ही आध्यात्मिक चेतना का भाव उत्पन्न होगा। उनसे मिलने की भावना आपके अंदर रहेगी। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य, पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, इनका सानिध्य आपको जीवन की बहुत सारी परेशानियों से बचाने में मदद करेगा। अब जुलाई माह में मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें कि जो ग्रह गोचर के कारण कहीं ना कहीं जो कुछ नेगेटिविटी बन रही है, जो कुछ दोष बन रहे हैं, उनका थोड़ा निवारण हो सके। तो इसके लिए मेरे मित्रों आपको क्या करना है, एक तो आपको सूर्य को रोजाना अर्घ देना है और इसके अलावा एक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए और हर बुधवार को नीले कपड़े में एक जटा वाला पानी वाला नाल बांध लीजिए, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां जो हैं वो काफी हद तक कम होने में आपको सहायता मिलेगी और जुलाई माह में आपको एक स्थायित्व की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों हो सकेगी। अब बात करेंगे मेरे मित्रों अगस्त माह की। अगस्त माह भी आपके लिए कई परिवर्तन मिथुन राशि वालों लेकर के आया है। देखिए जीवन में जब तक हम संघर्ष नहीं करते तब तक उस आनंद की अनुभूति नहीं होती जो संघर्ष के बाद सफलता से हमें मिलता है। यदि सफलता एकदम से मिल जाए तो हमें वो आनंद ही नहीं मिलता। हमें लगता है कि यार ठीक है मिल गई सफलता, लेकिन जब उस सफलता के पीछे संघर्ष को हम याद करते हैं मेरे मित्रों, तब हमें उस सफलता का आनंद बहुत आता है। जुलाई माह भी कुछ ना कुछ इसी तरह के अगस्त माह भी कुछ इसी तरह की चीजें आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले यदि करियर की बात करें तो देखिए करियर भाव में आपके जो 10th हाउस है उसमें शनिदेव बैठे हुए हैं और सूर्य बुध आपके 2nd हाउस में है, जबकि गुरु शुक्र आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर करियर में आपको नई योजना शुरू करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कोई नई नौकरी की शुरुआत अगस्त माह में करें। हो सकता है नौकरी कर रहे हैं तो साथ साथ में कोई अपना कार्य भी आप अगस्त माह में शुरू कर दें। लेकिन जो भी करें मेरे मित्रों, ग्रह गोचर यह कह रहा है कि आत्मविश्वास के साथ करें। इस उलझन में मत रहें कि क्या होगा, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरह की बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी के साथ कदम आगे बढ़ाने। ऑफिस में सहकर्मियों से आपको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। ऑफिस की पॉलिटिक्स अधिकतर लोगों को परेशान करती है, लेकिन अगस्त माह में मिथुन राशि की जातकों को सहकर्मियों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छे संकेत है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक रूप से आप स्पष्ट रहेंगे, आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आपके मन में कुछ और है और आपकी वाणी में कुछ आ रहा है। आप खुद को तरोताजा कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। मंगलदेव 4th भाव में है तो आपका तो आत्मविश्वास आपका बहुत अधिक रहेगा। अपने आत्मबल के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर इस महीने अपने कैरियर के साथ साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने में भी आप मेरे मित्रों कामयाब रहेंगे।
स्वास्थ्य में बस इतनी दिक्कत आपको हो सकती है कि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पेट का दिक्कत आपको हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा हल्का भोजन करें और ध्यान का सहारा लें। शिक्षा की बात करें मेरे मित्रों, तो अगस्त माह भी मेरे मिथुन राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। किसी नए कोर्स से आपका जुड़ना अगस्त माह में हो सकता है। कोई नई स्किल्स इस अगस्त माह के दौरान मेरे विद्यार्थी मित्र सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभप्रद स्थिति होगी। ऐसा होता है ना कि यार ये कोर्स लेंगे तो क्या पता हमें लाभ हो गया नहीं, तो यहां पर जो गोचर का संदेश है, जो ज्योतिष सलाह है, तो लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। परीक्षा यदि आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, तो उसमें भी आपके सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृपा आप पर गुरुदेव की हो रही है, कृपा आप पर शुक्रदेव की हो रही है। हालांकि राहु थोड़ा सा भरमाने का प्रयास आपको करेंगे, लेकिन गुरु और शुक्र दोनों आपको अपने आशीर्वाद से निहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। प्रेम की बात करें तो प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ी और रोमांस बढ़ने की संभावना यहां पर दिखाई देती है। खुश हो गए होंगे, है ना? लेकिन ये रोमांस उन्हीं के बीच जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जिनके मन में एक दूसरे के प्रति खोट है, वहां पर बृहस्पति देव सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही शनिदेव का सपोर्ट होगा मेरे मित्रों। यदि प्रेम सच्चा है, एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाना है, तो ही आगे बढ़िएगा। वरना शनिदेव की दशा जब आती है मेरे मित्रों, तो सबको सब चीजें याद कराती है। शनि की साढ़साती, शनि की ढैया, शनि की पनौती, आपने देखा होगा ज्योतिष में बहुत सारी चीजें आती है। तो हम कहते हैं किसी के साथ बुरा मत कीजिए, हमेशा मदद करके चलिए, समाज को नई दिशा दे करके चलिए, सकारात्मक दिशा दे करके चलिए। प्रेम विवाह के संयोग भी इस गोचर काल के अगस्त माह में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अविवाहित है उनके लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। कोई पुराना प्रेम संबंध आपका था जो किसी वजह से बीच में थोड़े दूरी आ गई थी, तो प्रेम संबंध पुनः शुरू होने की शुरुआत अगस्त माह में मेरे मित्रों दिखाई दे रही है, जो कि काफी शुभ संकेत आपके लिए है। धन के मामले में मेरे मित्रों आपको बताएं तो धन के मामले में निवेश अगर करने की बात है, तो सावधानी पूर्वक निवेश करने की सलाह आपको देंगे। वैसे तो निवेश करने से बचें, यदि करना ही है तो किसी भी विशेषज्ञ से, जो अनुभवी हैं, उनसे सलाह लेकर के ही निवेश करें, अन्यथा आप निवेश मत करें। इस महीने थोड़ा सा खर्च अधिक दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे 13-14 अगस्त आएगा उसके बाद आय के स्रोत थोड़े बढ़ने शुरू होंगे और आपके पास कुल मिलाकर के लाभ के अवसर खर्च के अपेक्षा अधिक दिखाई देने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। अब देखिए, आपको जून माह की कुछ ऐसी चीजें बता दें जो आपको बहुत जरूरी रखनी है। तो किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद के चक्कर में मत पड़े, खुद पर संयम रखें मेरे मित्रों। इन 3 महीनों में ग्रह की जो चाल है वो आपके जीवन को, आपके जीवन के रुख को बदल सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, रास्ता वही सफल होता है जो दिल से अपनाया जाए। खुद पर भरोसा रखें, उस प्रकृति के संकेत को समझें, अपने रास्ते को सही रखें, निष्ठा के साथ कार्य करें। आपके 3 महीने शुभता की ओर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे मित्रों, और जम करके इसको शेयर करें। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर